यस सर। चलिए, लास्ट वीक जो है हम लोगों ने कुछ टास्क लिया हुआ था। क्या क्या टास्क था हमारा? एक मॉक लगाना था जो कि हमने देख ही लिया। दूसरा Yes, जो sir. है मैथ्स में कौन सा टॉपिक लिए थे हम लोग? सर परसेंटेजेस। परसेंटेज लिए थे राकेश यादव सर की बुक से, राइट? यस यस। ठीक है, परसेंटेज राकेश यादव सर की बुक से सबका हो गया है या किसी का कुछ छूटा हुआ है? बिट्टू जी एकदम कंप्लीट है परसेंटेज या थोड़ा बहुत बचा हुआ है? यस सर। नहीं सर, मैंने एक जो नोट्स है ना सर, उसको मैंने 2 टाइम्स बनाया गगन प्रताप सर का। फिर राकेश यादव सर का प्रीवियस ईयर मैंने एक बार ही बनाया। मैं सोचा था कम से कम 2 बार और बनाऊं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा हो गए। 500 मतलब मैंने एक क्वेश्चन देख लिया था, तो राकेश यादव सर के 300 क्वेश्चन और मेरे जो गगन सर है उसमें 200, तो 500 उतना नहीं हो पा रहा था टाइम। और मतलब कि मेरी थोड़ी क्लासेस भी मैंने परचेज कर रखा था गगन सर का, उसका वैलिडिटी खत्म होने वाला है, तो मैंने उसको उस क्लास को अलजेब्रा का वो मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ। तो 12-15 दिन बचा हुआ, तो मैं सोचा उसको जल्दी जल्दी अलजेब्रा का मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इधर सेशन अच्छे से अटेंड करूंगा। इसलिए उतना टाइम नहीं दे पाया, लेकिन वो सब करना है, वैसे ही करते रहना है जैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मतलब ऐसा है कि परसेंटेज जैसे मैंने दिया, तो परसेंटेज दिया तो जरूरी नहीं है कि एकदम कंप्लीट नहीं हुआ तो जबरदस्ती बोल दें कि हाँ कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, अभी अपने पास अच्छा खासा सर समय एक होता है ना कि सर एक होता है ना अंदर से सेटिस्फेक्शन कि मैंने 5 टाइम उसको 5 टाइम्स मैंने उसको कर लिया। 500 क्वेश्चन अगर मैंने 5 टाइम्स कर लिया तो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है कि हाँ कर लिया। लेकिन वन वे में मैंने सारा क्वेश्चन किया है। राकेश यादव का 300 मैंने सारा कर लिया एक बार में। एक बार देख लिया, हो गया। ठीक है। विनय जी आपका देख कैसा लिया, मतलब रहा? अच्छे से कैलकुलेशन कर लिया है। ओके, वेरी गुड। यस सर, राकेश यादव सर की बुक से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सर वो कंप्लीट कर लिया। वो कंप्लीट, उसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? 300? नहीं सर, मेरे न्यू वाले क्वेश्चन तो ज्यादा है, लेकिन मतलब ऐसा है कि मैंने 2015 वाले क्वेश्चन से लगाया, उसके पीछे के सर सिर्फ पीछे वाले से मिलेगा वरना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 2015 से जो रेलेवेंट अभी इस हाल फिलहाल के उनके अटेम्प्ट हैं सर। ओके ओके, नहीं सर, मतलब तकरीबन 306 कितने क्वेश्चन है सर। हाँ बिट्टू जी क्या बोल रहे हैं? 306 क्वेश्चन है सर। 306 क्वेश्चन है सर। टोटल 306 है। ओके, तो विनय जी तकरीबन आपने 200 लगाए होंगे फिर, नहीं? जी सर, जी 2015 वाले जो सेक्शन वाले हैं सर वो अटेम्प्ट किए, उसके पहले के अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है। और वेंकट जी आपका क्या हाल है? सर मेरा अब्बास सैनी सर का क्लास नोट्स है ना सर, इसको मैंने 7 बार किया सर। 7 टाइम्स? 7 बार, यस सर। कितने 7 क्वेश्चन टाइम्स है परसेंटेज 7 कितने सर। क्वेश्चन? 88 क्वेश्चंस। 88 क्वेश्चन है। ओके, 88 क्वेश्चंस। तो लगभग 2 जितने आवर्स। प्रीवियस ईयर हैं सब उसमें आ जाएगा, राइट? यस सर, एंड मैंने सर 9700 बुक को खरीद लिया सर। सर इतना बड़ा है सर ये बुक। 9700 ना? हाँ, बहुत बहुत इतना बड़ी है सर। तो वो हो जाएगा। देखो ना, अभी वीकली हम लोग जो स्टार्ट किए हैं ना, ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है, हर एक वीक हम लोग कुछ ना कुछ टारगेट ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो मोटा उसका पतला होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सर जाएगा। मैंने तोड़ लिया सर ये बुक कोई को। बात, हाँ तो ठीक है ना। वो मैं तो अलग से एक एक चैप्टर वाइज मैंने अलग कर दिया था जब मैं था तैयारी कर रहा था किरण का, तो सर किरण की बुक का मैं चैप्टर वाइज मैंने अलग कर लिया था। तो वैसे आप भी फार फूर के उसको, सर हाँ फार फूर के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, मतलब पहला टास्क जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मनोज जी आपके पास है ना? राकेश यादव, हाँ मनोज जी? हाँ है सर, है सर। तो स्टार्ट किया आपने परसेंटेज? हाँ सर, वो एक 70 क्वेश्चन लेफ्ट है सर अभी भी। 70 क्वेश्चन हुआ है? ओके, हाँ नहीं सर, 70 क्वेश्चन बैलेंस है सर। अच्छा, 70 बचा हुआ है, बाकी सब हो गया? हाँ सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजकुमार जी आप हैं या आपका वीडियो ऑफ है? राजकुमार, आपके यहाँ भी नेटवर्क का इशू है? जी सर, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अच्छा, तो फिर ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज आती रहे कम से कम, उसमें लफड़ा ना हो। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में आप पहली बार जुड़े हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 4 सेक्शन है ना हमारा, जैसे जी सर, के हिसाब से मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, राइट?
तो इस चारों जी सर। सेक्शन में हम लोग थोड़ा हम लोग होमवर्क ले रहे हैं, ठीक है। जी और सब लोगों का सेम होमवर्क रहेगा। और मैंने जो अपना शेड्यूल बनाया है जो आप लोगों के लिए क्लास के लिए, उसमें तकरीबन आप देखेंगे जनवरी और फरवरी आते आते आपका पूरा सिलेबस कम से कम 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो अच्छे से हो जाएगा और दोबारा जब हम लोग करेंगे तो आधा बार भी हो जाएगा, दोबारा भी। तो अगर मेरे हिसाब से भी आप करते रहेंगे धीरे धीरे करके भी, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग होमवर्क ले रहे हैं। और फिर इसमें जो रटने वाला चीज होगा, रटने वाला चीज, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, टेलीग्राम पे आप लोगों का ग्रुप बन चुका है, ठीक है। आप लोग आपस में भी कभी फुर्सत हो दिन में तो आप लोग आपस में जूम पे मिल सकते हैं अपना प्रोग्राम बना के, और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ के उसका जो है रटने वाला सेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं एक दूसरे से पूछ के। जैसे इंग्लिश का मैंने होमवर्क दिया था बिट्टू जी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट? यस हाँ सर। सर। कितने हुए हैं ये ना पूछो। 100 हो गए सर। अरे नहीं सर, ग्रेट, हो गए सर। हो गए, सर ग्रेट ग्रेट। सर मैंने बोला ना कि मैंने पहले से कर रखा था, किया हुआ तो है, उसको हाँ थोड़ा सा हाँ, प्रैक्टिस कर, हाँ, तो प्रैक्टिस थोड़ा हो सा रहा है, इजी हुआ, मतलब ज्यादा उतना वो टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं मतलब लगा, छूटा आराम हुआ था, से बस हो गया। पढ़ाई छूटा हुआ था। जैसे हाँ मैथ्स का भी 400 उतना करना सारा तो, क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ था। 400 तो मुझे लगता है कि मेरा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है यही सेम कॉन्सेप्ट पे, मेंटरशिप पे, उसमें किसी ने एक सप्ताह में 400 नहीं किया है, उसमें 100 का 400 नहीं टारगेट सर, सब लोग 100, करते हैं। अच्छा 100 100 किया बोल रहे सर। हैं क्या? मैं 400 हाँ सोच रहा था। नहीं सर, आपने तो 100 दिया था ना। मुझे लगा कि आपने 400 कर लिया 100 की जगह। नहीं नहीं सर, खैर नहीं नहीं 100 सर, कंप्लीट हो 100। गया है। नीतू सिंह मैडम की बुक से बिट्टू जी ने 101 वर्ड कर लिया है। वेंकट जी आपका क्या हाल है? सर कंप्लीट किया। कंप्लीट किया, टोटल सुपर सुपर। 500, टोटल मतलब 500? 515 completed। अच्छा, जितना नीतू सिंह की मैडम की बुक में था सब हो गया? यस यस सर, ग्रेट कंप्लीटेड। ग्रेट, छक्का मार दिया आपने, हाँ बहुत यस बढ़िया। सर। सर मुझे एक दिक्कत आ गया है सर। क्या क्या बोलिए। ये 4 ऑप्शंस आते हैं ना सर, अब देकर आंसर मैं दूंगा, बट व्हेन समवन आस्क मी मींस आई कैन कंफ्यूज्ड सर। उसके लिए तो मैं जूम पे बताया हूँ आप लोगों को मिलने के लिए। आप लोग यस आपस सर। में कभी मिल लीजिए, मतलब दिन भर में कभी भी आधा घंटा के लिए, और उसमें एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए। आप बिट्टू जी से पूछ लीजिए, बिट्टू जी आपसे पूछ लेंगे, फिर विनय जी से पूछ लीजिए, विनय जी आप लोगों से पूछ लेंगे, तो ऐसे करके ना डिस्कशन हो जाएगा आप लोगों का, तो फिर चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से। विदाउट ऑप्शन जब याद हो जाएगा ना, विदाउट ऑप्शन जब याद होगा ना, तो वो एकदम पक्का हो जाता है आपके लिए। ओके सर, नाउ ठीक अंडरस्टूड है, इट। तो वो सेशन आप लोग जो है, इसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपस में आप लोग जो है मिल के कभी आधे घंटे के लिए, चाहे 3 लोग ही मिलिए, 4 लोग ही मिलिए, सब लोग सीरियस नहीं होंगे, लेकिन जो 4-5 लोग सीरियस रहेंगे वही रिजल्ट भी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विनय जी आपका भी हो गया होगा मुझे लगता है 100। यस सर। हो गया ना, सुपर। मनोज जी आपका क्या हाल है? हाँ हाँ सर, हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। हाँ तो सर। मैं क्या करूंगा, अगले थर्सडे जब हम लोग मिलेंगे ना, तो जो हाँ 100 सर। आप लोगों ने कंप्लीट किया है उसका फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं क्या करूंगा, उसका एक छोटा मोटा टेस्ट ले लूंगा ओरली, ठीक है सर। ठीक है, आप लोगों के लिए 100 का जो भी आप लोगों ने कंप्लीट किया है। और फिर रीजनिंग का तो मेरे ख्याल से कोई नहीं था होमवर्क, रीजनिंग का नहीं सर। नहीं सर। जीके जीएस में था मेरे ख्याल से होमवर्क। जीके जीएस में मैंने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? हाँ सर। हाँ, क्या कहानी है, पॉलिटिक्स। कौन बताने वाला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी? सर नहीं, वन क्वेश्चन सर, वन क्वेश्चन सर। पूछिए पूछिए। सर मैं, आपने बोला था ना कि आपने यूट्यूब पे डाल रखा है आगाज और जर्नी पे, हाँ तो हाँ मैंने उसको, वो वीडियो को देखा, तो हाँ उसमें कुछ डाटा आपने कुछ अलग बनाया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अटेंड किए थे, जो पर्सन, जितने नंबर ऑफ पीपल थे, वो हाँ आपने 389 बताया था, लूसेंट में 385 दिया हुआ है। फिर और भी हाँ, 1-2 डाटा आपने जो बताया लूसेंट में वो कुछ और दिया मिसमैच हुआ है, है। हाँ मिसमैच है। तो सर मैंने सोचा कि इसको रहने देता हूँ, सर से पूछ के फिर करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए तो मैं, उसमें क्या है, ध्यान रखिएगा,
जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो उसमें हो सकता है कि एक दो इधर उधर हो, ठीक है, लेकिन सर इतना एक बात और फिर ऑप्शन जो है ना आपका इतना क्लोज ऑप्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी बुक में 385 है, किसी में 389 है। मैंने जो बताया है वो एनसीईआरटी से बताया है, एनसीईआरटी में 389 है। 389 is the correct, sir. 389 इज करेक्ट। सर मेरे पास एक और बुक है जीएस का, हाँ जो मतलब इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट को वो मिड इजी से मिलता है, हाँ वो हाँ बुक मैं पढ़ता था जीएस का, तो उसमें मैंने देखा तो वो 389 है, उसमें करेक्ट करेक्ट दिया। और हाँ आपने जो जो बताया ना कि फर्स्ट मीटिंग हुआ फिर सेकंड मीटिंग हुआ, उसमें हाँ। सिस्टमेटिक वैसे दिया हुआ, लेकिन लूसेंट में वो मिल ही नहीं रहता कि फर्स्ट मीटिंग हुआ फिर सेकंड मीटिंग हुआ, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि लूसेंट पढ़ूं या फिर उससे पढ़ूं। लूसेंट आपका ये करंट वाला है कि 1-2 साल पुराना है? सर करंट वाला है सर, न्यू वन है एकदम ये। नया है। इंग्लिश एकदम मीडियम नया वाला सर है ये। क्या? इंग्लिश मीडियम वाला है? यस सर, हाँ, यस सर इंग्लिश वाला 2020 का है सर। उतना अच्छा नहीं है, हिंदी वाला ज्यादा अच्छा है। ओ, चलिए कोई तो नहीं, सर तो मैं क्या करूं सर? उसको करना है, ठीक है, बहाना नहीं चलेगा बिट्टू जी, ठीक है, वो तो मैं तो समझ गया, करना तो है, जो है वो पढ़ लेना है, बस कहानी खत्म। ठीक मतलब है, कि सर मैं विनय कह जी रहा हूँ कि आपने मैं पढ़ा? विनय जी? नहीं सर, सॉरी, वो स्किप हो गया सर। वो मैंने पिछले क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो आपने टेलीग्राम में टास्क अपलोड करवाया था, तो हाँ वन हाँ। वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ परसेंटेज देखा था, और जीएस का भी पढ़ा था, लेकिन दिमाग से स्किप कर गया सर। अच्छा Sorry. हाँ, जिन्होंने डाला था वो तो आई नहीं, क्या नाम है उनका? प्रकाश मंडल। प्रकाश, हाँ प्रकाश नहीं आए ना आज। हाँ नहीं है प्रकाश सर। को हम लोग मिस कर रहे हैं, प्रकाश नहीं आए। चलिए कोई नहीं, तो अभी आज से जो है फुल फ्लेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज से सब लोग लिखिएगा। राजकुमार जी, राजकुमार जी जी सर। हैं? हाँ सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ, हाँ तो सर, हम सुन लोग पा क्या रहे हैं। करेंगे इस सेशन में, हम लोग हर एक सेक्शन को हल्का फुल्का टास्क लेंगे अपने लिए, खुद के लिए। मैं टास्क दे नहीं रहा हूं, आप लोग खुद ले रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक जी है। सर, जी सर। तो आप लोग ठीक है खुद सर। टास्क ले, क्योंकि बोलते हैं ना कि टास्क जो है खुद लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। यहाँ कोई जी एकदम जी मास्टर साहब तो कोई है नहीं, ठीक है। टास्क जो है वो खुद आप लोग लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। उसमें जहां दिक्कत है कि मैं बताऊंगा, जैसे अभी ठीक ठीक सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे मैं दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो अभी जैसे बहुत लोगों ने नहीं जी पढ़ा है, तो अभी नेक्स्ट वीक जो है आप लोग पढ़ के आइएगा, तो उसका मैं एक 10 मिनट में ना स्टोरी सुना दिया करूंगा, स्टोरी सुना दूंगा आपको। तो फिर जो है दोबारा एक बार और रीड कर लीजिएगा लूसेंट को, तो फिर आपको और मजा आएगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट जग जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो सर अभी एक क्वेश्चन है राजकुमार जी सर। हम लोग जो है, हाँ सर बिट्टू कुछ बोल रहे हैं जी, बिट्टू जी। सर जो मैं बोला, मैंने जीएस का जो पढ़ा है, जो मैं दूसरे बुक से पढ़ा हूँ, तो मैं पॉलिटी उसी से पढ़ूँ या लूसेंट ही पढ़ूँ? कि लूसेंट मैंने कभी पढ़ा नहीं, और उसमें वो फिर डाटा भी जिससे एरर आप बताया, पढ़े, तो मैं जिससे आप पढ़े हैं वो कितनी बार पढ़े हैं? 1-2 बार पढ़ चुके हैं पूरा? हाँ ये सर एक दो बार पॉलिटी मैंने तो उससे पढ़ रखा है, हिस्ट्री भी उससे फिर पढ़ रखा। उसी को पढ़िए, उसी को पढ़िए। लेकिन उसके साथ में क्या ठीक है कीजिए, सर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, कोई भी मेरे पास है सर, है है ना, सर, राकेश यादव सर का वो है, राकेश यादव सर का वो है मेरे हाँ, तो पास। आप क्या कीजिए, जो चैप्टर आप वहां से पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर में देखिए कि वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर, बुक बहुत मैक्सिमम बढ़िया तो है, सॉल्व हो जाता है सर, हाँ वो मैक्सिमम ध्यान सॉल्व हो रखना जाता है। है सर। बुक बहुत बढ़िया है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये कब समझ में आएगा? जब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और मजा आ रहा है यस सर, खूब। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। लेकिन सर जो हिस्ट्री का है ना सर, हिस्ट्री का मैंने हाँ पढ़ा था, तो हिस्ट्री का जो वो हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, उसका उतना सॉल्व नहीं होता है उस बुक से, जो मैंने बुक से पढ़ा नहीं है। हो रहा है ना, हाँ, लेकिन लूसेंट से कीजिएगा ना तो हो हाँ जाएगा, ये डिफरेंस हाँ, है। तो मैं सोचा हिस्ट्री में उससे से कर लूंगा, हो सकता है। नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, टाइम बहुत है अभी आपके पास, आप लूसेंट भी कर सकते हैं। हम्म, अगर उससे पढ़ा हुआ है पहले से तो अच्छा लगेगा, इधर भी पढ़ने हम्म, में मजा ही आएगा आपको। कॉन्सेप्ट खाली क्लियर ठीक है होना चाहिए, सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट यस में सर, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार पढ़ के देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मुझे लगता है कि दिक्कत ठीक है नहीं आना सर। चाहिए, ठीक है। राजकुमार जी कुछ आइडिया है आपके पास और क्या कर सकते हैं हम लोग? जी सर। हाँ, और क्या कर सकते हैं हम अपने इस सेशन में, क्योंकि ऑलरेडी आप भी क्वालिफाइड हैं।
जी सर, क्या है कि मैं अब बहुत दिनों बाद पढ़ाई फिर से मतलब जब स्टार्ट आपसे जुड़ा मैं अच्छा तो फिर से मैंने स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि मैं बहुत दिन से जॉब कर रहा हूँ रेलवे में। जी जी लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कुछ प्रोग्रेस होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो जी जब जी आपसे वीडियो में देखे, आपसे जुड़ा और कुछ चीजें हैं, तो उससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा मैं तैयारी आपसे जुड़कर करना चाहता हूँ। इस साल का मैंने दिया था सीजीएल ओके ओके सीजीएल वेरी गुड 2020 दिया था, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया कि थोड़ा बहुत बाउंड्री पे ही नंबर आएगा, ऐसा कट ऑफ के आसपास, लेकिन उससे इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। अब मैं सोचा हूँ आपसे जुड़ के इस साल शायद मैं कुछ कर पाऊँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर बोलते ना कि आग अगर लगी है तो फिर कामयाबी जरूर मिल जाएगी, बस आग लगना जरूरी है। आग लगी हुई है जी तो हो सर, जी जाएगा। सर, ठीक है। जी 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 तो एक्चुअली अभी जो हम लोग इसको जिस हिसाब से मैं लेके जा रहा हूँ कि हर एक वीक का कुछ ना कुछ टास्क हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। जी और सर, उस पर सब लोग पढ़ के आएंगे और उसके बारे में डिस्कशन होगा। और उसमें जिसको जी कहीं कोई दिक्कत है तो वो टेलीग्राम पर एक दूसरे से चैट करके क्वेश्चंस पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। राइट। जैसे अभी 10 लोग हैं, इसमें किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो वो जब शेयर करेंगे एक दूसरे से तो चीजें आसान होती जाएंगी और सबका जो है फायदा होता जाएगा। तो ये एक छोटा जी सा हाँ। कॉन्सेप्ट लेकर मैं इस प्रोग्राम को लेके आया हूँ अपने आगाज योर जर्नी पे। तो इसमें धीरे धीरे अगर आप लोगों का कुछ रहेगा प्रपोजल तो उसको उस हिसाब से रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कोई रिजिड रूल नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने ठीक है सर। एक दो वीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्विज रखेंगे। एक वीक जो है हम लोग क्विज रखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर अपना जीके जीएस से रिलेटेड कोई टॉपिक उठा लेंगे। सब लोग पढ़ के आएंगे, 1 घंटा हम लोग क्विज ही करेंगे। तो उससे धीरे धीरे ना चीजें आसान होती जाएंगी। कभी बिट्टू जी का चेहरा देखेंगे तो याद आ जाएगा, अच्छा बिट्टू जी ने ऐसे बोला था, विनय जी ऐसे बोले थे। ये एग्जाम में याद आएगा आपको, देखिएगा तो आपको एकदम मजा आएगा कि अच्छा हम लोग तैयारी किए थे तो बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। तो वो बहुत याद रहता है कि हाँ किसी ने कुछ बोला। जैसे अभी बिट्टू जी ने एक वर्ड बोला 389 385, ठीक है। ये अब कोई नहीं भूलने वाला है। और ये भी क्लियर हो गया कि एक्यूरेट नंबर कितना है 389, तो वो सबको याद हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब क्विज में 100 क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे तो वो 100 क्वेश्चन हमारा अपना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इस वीक का जो है हम लोग ले लेते हैं टास्क। लिख लीजिए सब लोग निकालिए कागज कलम। अच्छा, आज मैं एक मोटिवेशनल बुक पढ़ रहा था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे। ये है सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेल्योर। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है, ठीक है। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में 21 ईयर ओल्ड जब था ये, तो व्यापार में नाकामयाब हो गया, बिजनेस में फेल हो गया, ठीक है। 22 साल की उम्र में वह एक इलेक्शन लड़ा, चुनाव हार गया। 24 ईयर का जब वो हुआ तो उसने बिजनेस किया, दूसरा बिजनेस किया और उसमें भी उसको असफलता मिली, अनसक्सेस रहे। 26 साल की उम्र में जब वो रहे, 26 ईयर के एज, उस समय उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। देखिए कहानी कैसे कैसे जो है ना, बोलते हैं एग्जाम्पल, और ये क्या बोलते हैं, आपका परीक्षा लिया जाता है। जो भगवान है वो आपको परीक्षा लेते हैं। देखिए हर्डल कितना बड़ा बड़ा हर्डल आया। 26 की उम्र में उनकी वाइफ चली गई, एक्सपायर हो गई। 27 की उम्र में उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। 27 की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ मतलब मानसिक रूप से वो बीमार हो गए। 34 ईयर की जब हुए तो वो फिर से चुनाव लड़े और वहां फिर हार गए। देख रहे हैं, मतलब 21 साल से लेके 34 ईयर हो चुका है और सिर्फ अनसक्सेस अनसक्सेस अनसक्सेस। 45 ईयर की उम्र में जो है फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा दोबारा से 10 साल बाद, फिर वो हार गए। 47 की उम्र में वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े, फिर वो हार गए।
और एट द एज ऑफ 49 जब उसे एक और चुनाव लड़ा उन्होंने, तो उस समय फिर वो हार गए, चौथी पांचवी बार चुनाव लड़े, वो भी हार गए। और वही आदमी एट द एज ऑफ 52 अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। इब्राहिम लिंकन। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने पहले ही बोल दिया था। तो स्टोरी समझ में आया? एक बार प्रीलिम्स दिए तो बॉर्डर पे हैं या हार फेल हो गए, या मनोज जी जैसे आप अभी 65 या 40 नंबर लेके आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 21 साल की उम्र से सोचिए 51 ईयर तक वो आदमी नाकामयाब ही रहा, और एट द एज ऑफ 52 वो राष्ट्रपति बन गया। तो उसको क्या बोलेंगे? सफल व्यक्ति बोलेंगे कि असफल व्यक्ति बोलेंगे? सक्सेस बोलेंगे कि अनसक्सेस बोलेंगे? सक्सेस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है सर, पूरी क्लास मेरी तरफ गायब से आ रहा है। बिट्टू जी आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर, विजिबल सर। अच्छा विनय जी आपका दिक्कत हो रहा है। चलिए अभी तो मैं रिकॉर्डिंग भी लगा दिया हूँ, रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा, वो मैं उस पे डाल दूंगा ग्रुप पे। तो मतलब क्या है कि अगर किसी को 65 नंबर आया है, किसी को 40 नंबर आया है, किसी का नंबर नहीं बताने लायक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप 21 साल के हैं समझिए, मतलब अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। और जैसे ही अगले साल आप पहुंचेंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे, आप हो जाएंगे 52 ईयर ओल्ड, 52 साल का उम्र हो जाएगा आपका अगले साल। इसलिए घबराना नहीं है। बीच में अभी चुनाव आएगा, फिर अगला मॉक देंगे, फिर मॉक देंगे, फिर मॉक देंगे। इतना प्रैक्टिस करते 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 सीधा जो भी आपका ड्रीम है वो आपको अचीव हो जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क है, स्पेशल होमवर्क है, याद आ गया मुझे। आप लोग सब एसएससी देने के लिए आए हैं, ठीक है। एसएससी में 52 पोस्ट है, लगभग 52 पोस्ट है। उन 52 पोस्ट में आप किस पोस्ट के लिए आए हैं ये डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, इस वीक I've decided sir. I've decided sir. हाँ, जो डिसाइड कर चुके हैं उनके लिए जो है मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। बाकी सब लोग जो है डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको वो कौन सा एक पोस्ट जो है वो एकदम हिट करता है, मतलब वो सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बॉडी जो है एकदम वाइब्रेशन करने लगता है। वैसा ड्रीम जॉब कोई है आपकी क्या? पोस्ट सर मुझे आपकी पोस्ट चाहिए सर। हाँ तो बस अगर वो यूनिफॉर्म का है, मतलब अंदर से ये लग रहा है खाकी चाहिए, ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, उस पोस्ट वाला कोई भी फोटो जो भी आपको हिट करता है, जैसे मैंने सलमान खान का जो है वो फोटो लगाया हुआ था,